नहीं, 3 नंबर में बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है और माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है, दो गो चीज। तो जो मासिक व्यय ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसी चीज को निकालना है। हम पहले बता भी दिए हैं 1 नंबर क्वेश्चंस में कि कैसे हम लोग को माध्य बहुलक बनाना है और माध्य बनाना है ना। दोनों के लिए जो है कि जानकारी दे चुके हैं, बता चुके हैं। फिर जो है 3 नंबर क्वेश्चन में भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसमें भी उसमें मान लेते हैं कि कुछ छूटा फूटा होगा तो इसमें समझ लीजिए अच्छा से, है ना। कि बताए हैं कि खंड सबसे पहले हम लोग को जरूरी है खींचना, कि किसमें कितना खंड खींचाता है। तो माध्य के लिए 4 गो खंड बता चुके हैं कि निश्चित है कि माध्य कहेगा तो उसके लिए 4 गो खंड चाहिए तो चाहिए। और जब बहुलक कहेगा तो बहुलक के लिए बता दिए हैं कि 2 ही खंड काफी है, 2 ही खंड हम लोग को खींचना है। तो इसमें हम लोग को बहुलक और माध्य निकालना है। तो ये 2 गो से सी आई और एफ जो है कि प्रश्न में दिया है, तो ये 2 गो से तो हम लोग का बहुलक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माध्य निकालना होगा तो माध्य के लिए हम लोग को क्या चाहिए, और खंड चाहिए 2 गो, जो कि एक एक्स वाला चाहिए और एक एफ एक्स वाला चाहिए, 2 गो तो चाहिए। तो पहले ये 2 गो दिया है तो ये दोनों से हम लोग पहले बहुलक निकाल लेते हैं, उसके बाद में और जब माध्य निकालना होगा तो हम लोग और खंड को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, वो पहले लिख लेते हैं। चलिए, बनाने के लिए हम लोग को ये पहले जरूरी है। अगर ये इतना याद है, इतना याद हो जाता है तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है बैठाने में। हमको केवल इससे देख करके हम लोग को बैठाना है और बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, भारी नहीं है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला ये हमारा होता है। तो इसमें एल है, तो एल के लिए क्या क्या लिखवाए हम हिंदी की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को बहुलक वर्ग चुनना जरूरी है। बहुलक वर्ग यदि चुना जाता है तो उसके बाद में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कह रहा है, चाहे उच्च सीमा कह रहा है, चाहे ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता कह रहा है, चाहे पहले आने वाली वर्ग की बारंबारता कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुलक वर्ग हम लोग को चुनना जरूरी है। तो बहुलक वर्ग चुनते कैसे हैं, तो देखिए एफ में देखते हैं, जो एफ है बारंबारता है, तो बारंबारता में देखिए सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। तो सबसे ज्यादा हमारा क्या है, 40 है। तो 40 है, तो यही हम लोग का बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसमें सबसे पहले चयन करते हैं, चुनते हैं। तो चुनने का तरीका क्या है कि बारंबारता में देखते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर कौन है। तो सबसे ज्यादा नंबर हम लोग का कौन है, 40 है। तो 40 है, तो यही हम लोग का बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह लगा देंगे। ठीक लगाने के लिए बोले हैं कि जिसे इंगित कर देते हैं कि पता चले कि यही हम लोग का बहुलक वर्ग है। तो चलिए बहुलक वर्ग को चुन लिए। तो अब सबका मान लिखिए। पहले हम लिखवाए एल, तो एल बराबर लिखवाए कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले लिखिए एल बराबर, तो एल बराबर लिखा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हम लोग चुने हैं 1500 से 2000। तो निम्न सीमा भी बता चुके हैं पहले भी कि निम्न सीमा जो छोटा जो वर्ग अंतराल होता है उसमें जो छोटा वाला जो नंबर होता है निम्न सीमा होता है, और जो बड़ा होता है वो उच्च सीमा होता है। तो निम्न सीमा की बात हो रहा है, तो निम्न सीमा हम लोग का 1500 हो जाएगा, उच्च सीमा हम लोग का 2000 होगा। तो एल बराबर कितना लिखाएगा, 1500 लिखाएगा, इसलिए क्योंकि निम्न सीमा। अब आइए लिखवाए F1 बराबर लिखवाएं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हम लोग का यही लाइन है, बहुलक वर्ग हम लोग का ये है, और इसमें बारंबारता कह रहा है। तो बहुलक वर्ग के सामने बारंबारता में देखेंगे कितना है, 40 है। तो वही हो जाएगा F1 बराबर हम लोग का 40। अब आइए FO का मान। तो FO बराबर क्या लिखवाए हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हम लोग का ये है, और इसके ठीक पहले, तो पहले का मतलब ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता की बात हो रही है, तो बारंबारता नहीं देखेंगे हम लोग। तो बारंबारता देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आइए FO का मान हो गया F2। आइए F2 लिखवाए हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हम लोग का ये है, तो इसके ठीक बाद में कौन आ रहा है, नीचे वाला आएगा। तो इसके वर्ग की बारंबारता कौन हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब आइए एक और है लास्ट H बराबर लिखवाए कि बहुलक वर्ग की लंबाई, चाहे बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए कैसे पता है कि इसमें देखिएगा कि अंतराल कितना का है,
अंतराल कितना का है, तो यहाँ पे देखिए 1000 से 1500 और 1500 से 2000, 2000 से 2500 है, कितना कितना पड़ रहा है, 500 पड़ रहा है। तो वही जो है कि लंबैया हम लोग का एच का वैल्यू हो जाता है, जो कि हो जाएगा 500। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो बहुलक बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि पहले एल प्लस है, एल प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2, इस सभी का ऊंचाई है जो H है। इसको बैठाते जाइए, बन जाएगा। L का वैल्यू कितना है 1500। अब आइए F1 का मान कितना है 40, FO का मान कितना है 24। अब आइए 2F1 यानी कि 2 गुना F1 का मान है 40 माइनस FO है 24 माइनस F2 है, तो कितना हो जाएगा 33 गुना इसका यानी कि 500। चलिए अब ध्यान दीजिए, बताए हैं कि इधर का जितना सारा जो होगा सोल्व करके हम लोग को इसमें जोड़ देना रहता है, इतना ध्यान में रखना है। तो ये 1500 का 1500 हो गया हमारा। अब आइए 40 में से 24 घटा लेंगे, 40 में से 24 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसको गुना कीजिए, 40 गुना 80 माइनस, ये दोनों जो है कि माइनस में, तो माइनस में जब दो को नंबर आता है तो बताए हैं कि जुट तो जाता है लेकिन चिन्ह जो है माइनसे का रह जाता है। तो 24 को और 33 को जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह माइनसे का रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा यानी कि 57 हो जाएगा। अब आइए गुने है कितना 500। अब ध्यान दीजिए 1500 प्लस 16 का 16 80 में से 57 घटाइए तो कितना हो जाएगा 23, गुने हो जाएगा 500। इसको सोल्व करेंगे तो 1500 प्लस हो जाएगा 16 25 80 यानी कि 8000, 16 25 80, 8000 बाटा कितना हो जाएगा 23। अब ध्यान दीजिए 1500 प्लस इस 23 से हम लोग 8000 में क्या करेंगे कि भाग देंगे। अब भाग देने के बाद में जो आएगा दशमलव में आ सकता है तो उसको हम लोग ला करके इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। और नहीं तो सबसे उससे भी बेटर तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पर माने बाटा है, यहाँ पर बाटा नहीं है, तो हम लोग बाटा में एक मान करके बाटा का जोड़ कर लेंगे और जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो वहां फिर जो है कि दशमलव में आ जाएगा, तो भी हम लोग का आंसर उतना ही आएगा। और नहीं तो 1500 में हम लोग क्या करेंगे इसमें पहले भाग दे लेंगे और जो आएगा वो हम लोग 1500 में जोड़ देंगे, तब भी हम लोग का आंसर उतना ही आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसके आगे।